राधे राधे प्रिय दर्शकों। माँ, कहाँ हो माँ? ओ माँ, जल्दी आओ माँ। एक 25 साल का लड़का एक टूटे हुए पुराने घर के पास आकर आवाज देता है। फिर वह लड़का उस पुराने खंडहर से घर के अंदर जाता है तो दिखता है एक बूढ़ी औरत जो चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेक रही थी। उस लड़के को देखते हुए वह बूढ़ी औरत कहती है, अरे कौन हो बेटा आप? बात कुछ साल पहले की है। सावित्री जी अपने पति अमर जी के साथ रहती थी। जब सावित्री जी ब्याह कर आई थी तो उनके परिवार में सिर्फ उनकी सास और उनके पति ही थे। सावित्री जी की बूढ़ी सास थी। उन्होंने अपनी सास की बहुत सेवा की, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सास की तबीयत खराब हुई और वह यह दुनिया छोड़कर चली गई। सावित्री जी अपने घर गृहस्थी में बहुत ही निपुण और एक सम्मानी औरत थी, लेकिन भगवान ने उन्हें एक चीज की कमी दे रखी थी, औलाद की। शादी को 5 साल हो चुका था, अभी भी उनकी गोद सोनी थी। अब तो मोहल्ले वाले उन्हें बाज या अपशगुन कहकर भी बोल दिया करते थे। सावित्री जी सबकी बातें सुनकर सिर्फ भगवान के आगे ही हाथ फैलाती। हे भगवान, क्या मैं सच में बांझ ही रहूंगी? क्या मैं सच में अपशगुन हूँ या पापी हूँ? सावित्री जी एक औलाद के लिए न जाने कितने जप तप किए, पूजा पाठ किए, उपवास किए। फिर भगवान ने सावित्री जी की सुन लिया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सावित्री जी अपने बेटे का नाम शिवांश रखी। शिवांश के पैदा होते ही सावित्री जी और अमर जी की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। अमर जी चाहते थे कि मैं अपने बेटे को एक अच्छी सी स्कूल में पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। इसी चाहत में वह खेतों में भी काम किया करते थे और बचे हुए समय में अपने गांव से जुड़े हुए एक किराने की दुकान पर भी नौकरी करते थे और वहां से रात को देर सवेर आया करते थे। एक दिन रात को बारिश के समय में अंधेरे में कच्ची रोड से चलते हुए घर आ रहे थे। तभी उन्हें लगा कि उनके पैरों में कुछ चुभ गया है। घर आए तो उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। चक्कर सा आने लगा। सावित्री जी उन्हें नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल में ले गई तो वहां पता चला कि इन्हें किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो चुकी थी। पूरे शरीर में जहर फैल चुका था तो अमर जी को बचाना मुश्किल हो गया। अब तो सावित्री जी अपने बेटे शिवांश के साथ अकेली रह गई। शिवांश उस समय पर मात्र 3 साल का था। सावित्री जी की खुशियां लुट गई। भगवान ने उनकी झोली में औलाद तो डाल दिया, लेकिन उनसे पति का सुख छीन लिया। सावित्री जी के मायके वालों ने कहा, अभी तो शिवांश बहुत छोटा है, उसका पालन पोषण मायके में ही हो जाएगा। मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर देता हूँ। लेकिन सावित्री जी ने अपने पिताजी को साफ साफ मना कर दिया कि मेरे बहुत इंतजार करने के बाद भगवान ने मुझे एक औलाद दिया है, तो मैं अपने पति के इस आखिरी निशानी को अपने से अलग नहीं करूंगी और अपने बेटे का पालन पोषण खुद ही करूंगी। सावित्री जी अपने पति के घर में रहकर दूसरों के घर में काम करने जाती और अपने बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं रखती। पहले वह खुद अपने शिवांश को खिलाती, उसके बाद उनके हिस्से में जो बचता वह खा लेती। धीरे धीरे शिवांश बड़ा होता गया। सावित्री जी अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए शिवांश को स्कूल में भी डाल दिया। शिवांश जैसे जैसे बड़ा होता जाता था, अपनी माँ के लाड प्यार का वह गलत फायदा उठा रहा था। शायद सावित्री जी के नसीब में खुशियां लिखी ही नहीं थी। शिवांश अपने से बड़ी उम्र के लड़कों की गलत संगत में आ गया। शिवांश महज ही 15 साल का था तो एक दिन शराब पीकर घर आ गया। सावित्री जी पहले ही बहुत समझाया करती थी कि उन लोगों से दोस्ती मत करो, लेकिन जब आज शिवांश शराब पीकर घर आया
तो सावित्री जी का गुस्सा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। शिवांश के घर पर आते ही सावित्री जी ने उसे झकझोरते हुए डांटते हुए 2-3 थप्पड़ उसके गाल में लगा दिया। शिवांश को माँ ने पहली बार हाथ उठाया था। शिवांश रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। सावित्री जी रसोई घर में ही अपने पति की तस्वीर लेकर रोते हुए माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर देना। मैंने आपके सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मेरी ही परवरिश में शायद कोई कमी रह गई थी, जो आज मेरा बेटा इस तरह से घर में शराब पीकर आ गया। सावित्री जी खुद को कोसते हुए बहुत रोई। फिर उनका दिल नहीं माना तो वह किचन में अपने बेटे के लिए रोटी और सब्जी बनाई, उसे खाना लेकर गई। लेकिन आज शिवांश माँ से बहुत नाराज था। उसने साफ खाने से मना कर दिया। तो सावित्री जी खाना लेकर वापिस आई और किचन में बैठकर रोती रह गई। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया और वही किचन में बैठी बैठी ही सो गई। शिवांश जब बाहर देखा तो घर में सन्नाटा था। माँ सोई हुई थी। उसने अपने एक जोड़ी कपड़े उठाए और घर से निकल जाने का इरादा बनाया। रात को अंधेरे में शिवांश निकला, इसीलिए उसे आसपास किसी ने देखा नहीं। शिवांश घर से निकलने के बाद कहीं तो रिक्शे ऑटो से लिफ्ट लिया, कहीं पैदल चलता रहा। भोर में जाकर वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया और बिना टिकट के ही उसे कहाँ जाना है ये भी नहीं पता था। वह एक ट्रेन में बैठ गया। वह ट्रेन से एक बहुत बड़े शहर में आ गया। वहां पर उसने देखा कि बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत लोग हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। कोई किसी से बात भी करने का समय नहीं दे रहा। शिवांश आखिर जाए तो जाए कहाँ? स्टेशन से बाहर निकलकर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब तो उसे भूख भी सता रही थी। उसने रात में भी खाना नहीं खाया था और अब तो दूसरा दिन भी लग गया था। फिर शिवांश को एक होटल दिखाई दिया। शिवांश होटल में जाकर कहने लगा कि भैया मुझे खाना दे दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। वेटर ने वहां से उसे डांटकर भगाना चाहा, तो शिवांश वापिस चला गया। बोला मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके काम कर दूंगा। तो वेटर मैनेजर के पास गया और कहने लगा कि यह बालक बहुत ही जिद्दी है, बिना पैसे की खाने की बात कर रहा है। मैनेजर ने कहा मेरे पास लेकर आओ। तो शिवांश मैनेजर के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, साहब मुझे सिर्फ खाने के बदले आप मुझसे जितना काम करवाओगे मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे खाना दे दो। वेटर ने सोचा कि कितना खाना बच जाता है, फेंकने को जाता है, लोग थालियों में छोड़ देते हैं, तो एक प्लेट खाना इसे देने में कौन सी कमी पड़ जाएगी। और यह उसके बदले काम भी तो करने को बोल रहा है। हट्टा कट्टा है, जो काम बोलूंगा जरूर करेगा। इसीलिए उसने वेटर को बुलाकर उसे खाने के लिए बोल दिया। जब वह खाना खा लिया तो मैनेजर ने कहा आज दिन भर के काम तुम करो, शाम को तुम्हारी छुट्टी होगी। तो वह लड़का वहीं पर ढेर सारे बर्तनों को धोया और जो जो काम वेटर बोलता गया उसको किया। उसके बाद मैनेजर ने सोचा कि यह लड़का काम कर दिया है, अब चला जाएगा। लेकिन जब शाम को भी शिवांश नहीं गया तो मैनेजर ने कहा अरे तुम अभी भी यही हो, कहीं गए नहीं। तो शिवांश ने कहा कि मैं घर से भागकर आया हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मैं इतने बड़े शहर में कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। तो वेटर ने कहा बेटा तुमको पता है ये कौन सा शहर है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसने बताया यह मुंबई शहर है। यहाँ लोग फ्री में किसी को सलाह भी नहीं देते, तो तुम्हें खाना कहाँ से देंगे? यदि तुमको खाना चाहिए तो तुम्हें होटल में मेरे काम करना होगा। उसके बदले तुमको 2 टाइम का खाना और यहीं पड़े रहने को जगह मिल जाएगी। शिवांश बहुत खुश हुआ। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाना और रहने को मिल जाएगा तो उसमें ही मैं मन लगाकर काम करूंगा। अब शिवांश उसी होटल में रहने लगा और ईमानदारी के साथ काम भी करता। देखते ही देखते शिवांश को
उस होटल में रहते हुए 4 साल बीत गया था। अब शिवांश अच्छा खाना और रहन सहन पाकर हट्टा कट्टा नौजवान दिखने लगा था। एक दिन मैनेजर को कहीं बाहर जाना था, इसीलिए किसी न किसी को काम सौंपना था। तो मैनेजर ने सोचा, बेटर है, उनका तो कुछ भरोसा नहीं, उन पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। लेकिन शिवांशी एक ऐसा लड़का है जो 4 सालों में कभी भी एक बेईमानी नहीं की। तो मैनेजर ने शिवांश को बुलाकर सारी बातें समझा दी। बेटा, जिस तरह से कस्टमर आएंगे उनको उनके हिसाब से तुम्हें हैंडल करना है। होटल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं होटल के ही काम से बाहर जा रहा हूँ। शिवांश ने उन्हें आश्वासित करते हुए कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा साहब, आप आराम से जाइए। फिर सच में शिवांश ने इतने अच्छे तरह से होटल के सारे कस्टमर को मैनेज किया कि जब मैनेजर साहब वापिस आए तो उन्हें पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दिया, कोई कमी नजर नहीं आई। अब तो जब भी मैनेजर को बाहर जाना होता तो शिवांश को सारा काम सौंप कर चले जाते। मैनेजर की आदत हो गई थी। धीरे धीरे वह अपने पर्सनल काम के लिए भी बाहर जाने लगे थे और शिवांश अच्छी तरह से होटल को संभालता, कोई शिकायत का मौका नहीं देता था। एक दिन मैनेजर होटल में नहीं थे तो उसी समय पर उस होटल का मालिक आ गए और कस्टमर बनकर टेबल पर बैठ गए। शिवांश को खाने का ऑर्डर दिए, लेकिन जैसे ही खाना सामने आया तो वह वहां पर हंगामा करने लगे, शिवांश को डांटने लगे और खाने में बहुत सारी कमियां निकालने लगे। लेकिन शिवांश ने उस होटल के मालिक को कस्टमर समझकर प्यार से इतने अच्छे से हैंडल किया कि उन्हें ज्यादा मौका ही नहीं मिला कि वह कमियां निकाल पाए। फिर आवाज सुनकर वहां पर बाकी स्टाफ भी आ गए। उनमें से कुछ स्टाफ ऐसे थे जिन्हें खुद मालिक ने अपने होटल में रखा था। तो वह मालिक को पहचान लिए और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते सर करने लगे। लेकिन शिवांश को तो कभी मालिक देखे ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें नौकरी पर मैनेजर ने रखा था और इस बीच वह होटल में कभी आए भी नहीं। इसीलिए शिवांश पहचान नहीं पाया और पूछने लगा कि यह साहब कौन है। तो फिर उन्होंने कहा, यह इस होटल के मालिक हैं। तो शिवांश भी माफी मांगते हुए कहने लगा कि साहब, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। फिर होटल के मालिक ने कहा, बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने कितने अच्छी तरह से इस माहौल को संभाल लिया। मैंने तो यह सब कुछ नाटक किया था, तुम्हें जांचने और परखने के लिए। अब बताओ, इस होटल का मैनेजर कहाँ है। तो शिवांश ने कहा कि इसी होटल के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। तो होटल के मालिक ने तुरंत मैनेजर को फोन कर दिया और पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो मैनेजर ने कहा कि मैं होटल में हूँ, कुछ काम हो तो बताइए। तो साहब ने कहा, अरे, किस होटल में हो। मैं तो होटल में ही हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हो। तो मैनेजर ने कहा, सॉरी सॉरी सर, मैं तो काम से बाहर आया हूँ और वहां पर मैंने शिवांश नाम के लड़के को देख रेख के लिए रखा हुआ है। शिवांश ने बताया कि मैनेजर साहब का काम बार बार कुछ न कुछ होटल के लिए लगा ही रहता है, लेकिन ऐसा कौन सा काम था जो होटल के मालिक को नहीं पता और वह बार बार बाहर जाता था। शिवांश से साहब ने पूछा कि आज तक तुमने इस होटल से कितना पैसा लिया। तो शिवांश ने बताया कि साहब, मैं तो कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ इस होटल में खाता हूँ और काम करता हूँ और यहीं पड़ा रहता हूँ। लेकिन जबकि शिवांश के नाम की हर महीने की तनख्वाह भी निकल रही थी। तो मैनेजर साहब की इस बात पर होटल के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तुम इस होटल में मत आना, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुमने अब तक बहुत धोखा दे लिया। अब मैं तुम्हारी जगह कोई दूसरा मैनेजर रख लूंगा। फिर मालिक अपने ही ऑफिस में जाकर बैठे थे और शिवांश को बुलाए। पूछने लगे, बेटा, 4 सालों के तुम्हारे मेहनत की तनख्वाह
इस होटल का मैनेजर खा रहा था। तुम्हारे नाम की तनख्वाह मैं तो देता था, क्योंकि जितने स्टाफ काम कर रहे हैं सबकी लिस्ट मेरे पास थी। लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी और तुम्हारी तनख्वाह मैं ही भेजता था। तो भी शिवांश ने कुछ नहीं बोला। तो मालिक ने कहा, बेटा सुनकर भी तुम्हें कोई हैरानी नहीं हो रही है? तुम कितने अच्छे और ईमानदार हो। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, क्या तुम इस होटल में मैनेजर के पद पर रहकर मेरे होटल को संभालोगे? तो शिवांश ने उस हाथ जोड़कर कहा, साहब आप मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं जरूर आपके इस काम को दिल से करूंगा और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शिवांश ने उस होटल की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाल लिया। फिर एक दिन शिवांश को साहब ने घर बुलाया और कहा कि बेटा, मेरा एक ही होटल नहीं, और भी मेरे पास 3 होटल हैं जिसमें तुम्हें जाकर देख रेख करना पड़ेगा। उस होटल का मैनेजर भी मैं तुम्हें ही रखता हूँ। अब शिवांश 4 होटल का मैनेजर बन चुका था। शिवांश होटल के मालिक घनश्याम लाल जी का दिल जीत चुका था। शिवांश चारों होटल में पूरा दिन घूम घूम कर देख रेख करता और शाम को चारों होटल का हिसाब लेकर घर जाता था। घनश्याम लाल जी की पत्नी सरस्वती जी शिवांश को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी थी। घनश्याम लाल जी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए सरस्वती जी जब भी घनश्याम घर पे जाता तो उसको देखकर उनके अंदर की ममता जाग उठती। अब तो शिवांश उस घर का एक सदस्य हो गया था। जब शाम को शिवांश जाता तो सरस्वती जी का दिल हर रोज यही लगता कि शिवांश काश मेरे पास ही रह जाए। लेकिन घनश्याम जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन सरस्वती जी ने कहा, क्यों ना हम शिवांश को गोद ले लें? तो घनश्याम लाल जी ने कहा, अरे भाग्यवान, हम उस बालक के बारे में जानते ही क्या हैं? उसका भी तो कोई अपना होगा। ऐसे हम किसी के लड़के को गोद नहीं ले सकते। समय आने दो, जब समय सही आएगा तो यह काम भी मैं कर लूंगा। सरस्वती जी अपने पति की बात मान गई, लेकिन उनके दिल में जो माँ की ममता थी वह शिवांश के ऊपर लुटाना उनके पति नहीं रोक पाए। जब भी शिवांश आता वह उसके लिए कुछ न कुछ अच्छा खाना बनाकर रखती, और शिवांश लेट हो जाता तो उसे एक माँ की तरह डांटती भी। घर के भी छोटे मोटे काम अब शिवांश ही करने लगा था। सरस्वती जी कभी भी शिवांश को फोन लगाकर उसका हाल चाल पूछती और उसे समय से खाना खाने और अपना ध्यान रखने को भी एक माँ की तरह ही कहा करती थी। सरस्वती जी की एक दिन रात को सांस फूलने लगी और उनकी तबीयत खराब हो गई। तो घनश्याम लाल जी ने शिवांश को फोन करके बुलाया। शिवांश तुरंत ही मालिक के घर आया और अपने मालिक और मालकिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पर सरस्वती जी को हफ्ते भर एडमिट किए रखे, लेकिन दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा था। महंगी महंगी दवाइयां, बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन सरस्वती जी को बचा नहीं पाए। अब घनश्याम लाल जी अकेले पड़ गए थे, कोई औलाद तो थी नहीं। एक दिन शिवांश को बुलाकर कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी मालकिन इस दुनिया से चली गई, मुझे बहुत अकेलापन होता है। तुम ऐसा करो कि दिन में अपने होटल का काम कर लिया करो और रात में घर पे ही रुका करो। शिवांश जब चारों होटल का हिसाब लेकर रात को घर में आता तो वह वहीं पहले अपने मालिक को सारा हिसाब देता और रात भर वहीं रहता। सुबह उठता और नहा धोकर फिर से होटल निकल जाता। वह दिन भर भाग दौड़ करके चारों होटल में देख रेख करता और सबका हिसाब लाता। एक दिन मालिक ने कहा, बेटा, यह तुम रोज रोज का हिसाब लाकर मुझे क्यों देते हो? आखिर मैं इन पैसों का क्या करूंगा? अब तुम्हें ही यह सब संभालना है, तुम ही संभालो। तुमसे मैं एक आखिरी इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ, जो मेरी पत्नी सरस्वती भी कहना चाहती थी। वह तुम्हें मरने से पहले ही अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। उसने तो मुझसे कहा था
कि मैं तुम्हें गोद ले लूं, लेकिन मैं जीते जी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। बेटा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कौन है। तुम अपने पिछली जिंदगी के बारे में क्या मुझे सब कुछ सच-सच बता सकते हो? तो शिवांश ने कहा, साहब, मेरा घर में कोई नहीं, एक बूढ़ी माँ के सिवा। मेरे पिताजी जब मैं 3 साल का था, तभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी माँ दूसरों के घर में काम किया करती थी और मुझे पालन पोषण में कोई कमी नहीं करती। मैं ही एक नालायक औलाद था जो अपनी माँ के दिल को दुख दे दिया। मैं एक गलत संगत में पड़कर एक दिन शराब पीकर आ गया और मेरी माँ ने मुझे 3 थप्पड़ मार दिया। वही क्रोध लेकर मैं इस मुंबई शहर तक पहुंच गया। मैं अपनी माँ को रोज याद करके रात में दुखी होता हूँ, बहुत रोता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी माँ के पास जाऊं और उससे माफी मांग लूं। तो घनश्याम लाल जी ने कहा, बेटा, तुम अपनी माँ को याद करते हो। 10 साल गुजर गए, लेकिन तुमने इतनी हिम्मत नहीं की कि माँ के पास जाओ। बेटा, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। तुम ये 10 सालों में ये भी नहीं सोच सकते कि तुम्हारी माँ की क्या हालत हुई होगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कैसे जिंदगी गुजार रही होगी। जो माँ तुम्हें सारी अपनी जवानी कुर्बान कर दी, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए उसने दूसरा विवाह नहीं किया। तुम उस माँ को बेसहारा छोड़कर और उसकी कभी याद भी नहीं लिए। तो शिवांश ने कहा, साहब, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं कल ही माँ के पास चला जाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। कल ही तुम माँ के पास जाओ और देखो, वहां ज्यादा दिन रुकना मत। अपनी माँ को वहां से लेकर अपने घर आ जाओ। हम सब एक परिवार की तरह मिलकर रहेंगे। मैं उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने होनहार बेटे को जन्म दिया है। शिवांश सुबह खुशी खुशी जल्दी उठकर अपने माँ के पास जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो मालिक ने कहा, बेटा, अब तुम माँ के पास आज नहीं जा सकते। शिवांश उदास चेहरे से पूछा, क्या हुआ साहब? तो घनश्याम लाल जी ने कहा, बेटा, रात भर मेरी तबीयत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि कब सांस टूट जाए और मैं अपना काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा इस दुनिया से। चलो, मेरे साथ तुम कोर्ट चलो। पहले मैं ये पूरी प्रॉपर्टी, घर, होटल, सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। साहब, इसकी क्या जरूरत है? मेरा दिल तो पहले ही आप लोगों को माता पिता मान लिया है। आप लोगों का प्यार किसी माँ बाप से कम थोड़ी ना है मेरे लिए। अरे, तुमने जब माता पिता मान ही लिया, तो मेरी पत्नी सरस्वती के जिंदा रहते ही क्यों उसे एक बार माँ कह के नहीं बुलाया? वह तो माँ शब्द सुनने के लिए उसके कान तरसते रहे और वह इस दुनिया से चली गई। आ, मेरे गले लग जा बेटा। शिवांश अपने मालिक के गले लगते हुए बाबूजी, बाबूजी कहकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और मालिक बार बार यही कह रहे थे, और कह बेटा, उम्र बीत गई। बाबूजी के शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। अब देर मत कर शिवांश, चल मेरे साथ, जल्दी से तुझे कोर्ट लेकर चलता हूँ। तो शिवांश ने कहा, नहीं बाबूजी, पहले मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, उसके बाद जो होगा तो देखेंगे। शिवांश अपने मालिक को हॉस्पिटल लेकर गया। उसके बाद कोर्ट गया तो वहां पर एक वकील की मदद से वसीयतनामा बनवा कर सारी प्रॉपर्टी शिवांश के नाम घनश्याम लाल जी कर दिए। उसके बाद शिवांश अपनी माँ को बुलाने जाने के लिए साहब से पूछा कि बाबूजी, अब आपकी इच्छा हो तो मैं माँ से मिल के आऊं। घनश्याम लाल जी ने कहा, बेटा, अभी तुझे ट्रेन के टिकट निकालने में भी काफी समय मिल जाएगा और इस भीड़ भाड़ में तू कैसे अपनी माँ को लेकर आएगा? तुझे जो कार चाहिए उसमें से जाके तू पसंद कर ले और ड्राइवर लेके चला जा। अब सब कुछ तेरा ही तो है। शिवांश उसमें से एक महंगी गाड़ी लेकर अपने गांव चला गया। 2 दिनों के बाद जब शिवांश कार से अपने घर पहुंचा और अपने घर के पास ले जाकर कार रोका, तो मोहल्ले वाले देखते ही रह गए कि अरे, यह गांव में इतनी महंगी बड़ी सी कार लेकर कौन आया है।
शिवांश घर के अंदर गया और आवाज देने लगा, माँ कहाँ हो माँ? क्या कर रही हो माँ? माँ देखो तो कौन आया है। यह शब्द सुनकर सावित्री जी किचन में, जो कि अपने लिए रोटी बना रही थी, धुएं में अपनी आंखों में से आंसू पोंछ रही थी। उसने देखा कि यह कौन है, तो वह पूछ बैठी, अरे बेटा तुम कौन हो? तो शिवांश ने कहा, माँ तुम मुझे नहीं पहचाने, अपने बेटे को नहीं पहचानी? सावित्री जी उठ खड़ी हुई और उसे देखने लगी कि जो शिवांश 15-16 साल का घर से भाग कर गया था, अब वह हट्टा कट्टा एक 25 साल का नौजवान हो गया था। महंगे कपड़े, बैग, सूट बूट देखकर सावित्री जी देखती ही रह गई। बेटा तू इतने दिनों तक कहाँ था? तुझे तेरी माँ की याद नहीं आई? वह लपक कर अपने बेटे को गले से लगा ली। तो शिवांश ने कहा, माँ बहुत याद आई, लेकिन माँ मैं कैसे आता? मैंने इतनी गलती जो कर दी थी। तो सावित्री जी ने कहा, बेटा गलती कर दी थी तो मैंने 2 थप्पड़ मार दिया, तो क्या माँ को इस तरह से कोई छोड़कर चला जाता है? मैंने मारा भी तो तुम्हारे भले के लिए ही ना। तो शिवांश माँ के पैरों में गिरकर कहने लगा, माँ यदि तुमने मुझे मारा नहीं होता, 2 थप्पड़ लगाया नहीं होता, तो आज मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बन पाता? तुम्हारी वजह से ही तो सब कुछ हुआ है। आओ माँ, देखो माँ मेरे पास कितनी महंगी कार है, देखो। और फिर शिवांश ने अपनी 10 साल की सारी कहानी अपनी माँ को बता दिया। सावित्री जी के घर के पास इतनी महंगी कार को देखकर गांव के लोग भी आने लगे और सब पूछते, यह कार किसकी है? कौन आया है तुम्हारे घर पे? तो सावित्री जी ने बताया कि मेरा बेटा शिवांश, ये कार उसकी है। लोग आश्चर्य से उसे देखते रहे और पूछते, हमने तो सोचा था कि तुम्हारा बेटा मर गया है। दरअसल हुआ ये था कि शिवांश के जाने के बाद सावित्री जी शिवांश को पूरे गांव में ढूंढी। गांव वालों ने भी नदी, तालाब, जगह जगह ढूंढा कि बच्चे ने यदि कुछ कर भी लिया होगा तो कहीं तो मिलेगा। तो ना तो शिवांश की जिंदा या मुर्दा कोई खबर नहीं आई। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई गई। साल बीत गया, 2 साल बीता, तो सब लोग यही सोचने लगे कि अब शिवांश इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे 10 साल बीत गया तो लोगों के मन में यह बात अब बैठ गई थी कि अब सावित्री जी का बेटा पक्का इस दुनिया में नहीं है। वह लोग सावित्री जी के मदद के लिए थोड़े बहुत अनाज और पैसे दे दिया करते थे। आज 10 सालों के बाद सावित्री जी अपने शिवांश को पाकर गले से लगाकर रोए जा रही थी। गांव वालों के आंखों में भी आंसू आ गए। शिवांश माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ अब रोने के दिन खत्म हो गए, चलो मेरे साथ। वहाँ बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका एक एक पल भारी हो रहा होगा। तो सावित्री जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ अपना गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस गांव में मेरा सुख दुख और मेरा जीवन गुजर गया है। तो शिवांश ने कहा, माँ अभी तो चलो, फिर जब तुम्हारा मन नहीं होगा तो मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ जाऊंगा। तो इसी उम्मीद से सावित्री जी रात को ही शिवांश के साथ उसकी कार में बैठकर चली गई। अब सावित्री जी मुंबई घनश्याम जी के घर पहुंच चुकी थी। सावित्री जी का पहले घनश्याम लाल जी ने पैर छुआ और उन्हें धन्य धन्य प्रणाम करते हुए कहा कि आप धन्य हैं जो इतने समझदार और ईमानदार बेटे को जन्म दिया। अब सावित्री जी घनश्याम लाल जी के घर में रहते हुए उनके घर की देख रेख और उनकी दवाइयाँ, उनके खाने पीने का समय समय पर सब कुछ करने लगी, जिसकी वजह से घनश्याम लाल जी की तबीयत ठीक होने लगी। और शिवांश भी अपने साहब का पूरा ध्यान रखता था। घनश्याम लाल जी अब ठीक होने लगे थे। जहाँ पत्नी के जाने के बाद घर में अकेलापन महसूस करते थे, तो वहाँ सावित्री जी और उनके बेटे शिवांश के आने की वजह से घर में फिर से रौनक आ गई थी। एक दिन सावित्री जी ने कहा कि मुझे अपने गांव घूमने जाना है, तो घनश्याम लाल जी भी उनके साथ घूमने के लिए उनके गांव में आ गए। घनश्याम लाल जी से मिलने पूरा गांव बारी बारी से आता रहा। घनश्याम लाल जी वहां 2-3 दिनों तक रुके। इससे उन्हें पता चला कि इस छोटे से गांव में बहुत से लोग गरीब और बेकार
घूम रहे हैं। पैसे ना होने की वजह से इनकी खेती किसानी में भी बाधा आ रहा। तो घनश्याम लाल जी ने कुछ लोगों को बुलाकर उन्हें एक सलाह दिया। यदि आप लोग काम ठीक तरीके से करना चाहते हो तो मैं आप लोगों की कुछ पैसे में मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जैसे ही आपका काम सही चला तो आपको मेरे पैसे वापिस करने होंगे। तो गांव के लोग घनश्याम लाल जी की बात मान गए और उनसे पैसे लेकर कुछ ने तो थोड़ी मोड़े किराने की कैसी भी दुकान डाल दी और कुछ लोगों ने अपनी किसानी में ही पैसे लगा दिए। किसी ने तो बोरिंग कर लिया। तो खेती के काम में पानी की जरूरत पूरी होने लगी। सब लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अपने अपने काम को करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे किस्तों में घनश्याम लाल जी के पैसे भी देने लगे। सावित्री जी ने मन में सोचा, इतना सब कुछ पैसा घनश्याम लाल जी के पास है और उन्होंने मेरे बेटे के नाम भी तो कर दिया है, फिर मेरे गांव वालों से किस्तों में पैसा ले रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह घनश्याम लाल जी से कुछ नहीं बोली। फिर जब सब लोगों ने पैसा किस्तों में वापिस कर दिया तो घनश्याम लाल जी ने उनके सारे पैसे ले जाकर उनके बच्चों के पढ़ाई और उनके शादी विवाह के लिए उनके खाते में जमा करवा दिया। तो सावित्री जी ने पूछा कि जब आपको पैसे वापिस ही करने थे तो आप गांव वालों से पैसा लिए ही क्यों? उन लोगों ने कितने मुश्किलों से किस इकट्ठा इकट्ठा करके आपको पैसा दिया। तो घनश्याम लाल जी ने उन लोगों के सामने ही कहा कि यदि मैं पैसे दे देता और यह कहता, यह पैसे तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से खर्च करो, मुझे वापस नहीं लेना, तो लोग सुस्ती में आ जाते और इस पैसों को अपने ऐश आराम में खर्च करते। इसमें से पैसे कमाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए मैंने वापस लेने को कहा। तो इनके मन में चिंता बनी थी कि ये पैसे लगाऊंगा तो इससे जो पैसे आएगा तो मुझे भी फायदा होगा और साहब को भी वापस करना है। सावित्री जी उनकी बात समझ गई और गांव वाले भी उनकी बात को समझ गए थे और उनकी तारीफ करते हुए कहने लगे, तभी तो हम गांव वाले गरीब के गरीब ही हैं साहब, और आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। घनश्याम लाल जी गांव वालों की बात सुनकर हंस दिए। वह आए दिन लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी से मेरा ये मतलब नहीं है कि बच्चों को मारकर ही सुधारा जा सकता है। हर माता पिता अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। वह जो भी बच्चों के लिए करते हैं तो बच्चों को पहले समझ में नहीं आता, लेकिन जब समय निकल जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचा। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल में यदि पहली बार हैं, मेरी यह कहानी आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।